अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं नूर खोखर। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिम खाना लांडी और आज यहां पर ओपनिंग टूर्नामेंट हो रहे हैं। आज जो टीम है, जिन टीमों के दरमियान में मैच हो रहा है, वो टीम है एक क्रिकेट अकेडमी और रॉयल क्रिकेट अकेडमी के माबैन ओपनिंग मैच जारी है। नाज़रीन, ये 5वां रॉयल एंटर अकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट है। रॉयल अकेडमी के कोच मोहम्मद हनीफ मलक, के अकेडमी के कोच अजहर नियाजी और बख्शी और अमजद हसैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये लांडी जिम खाना ग्राउंड पर हो रहा है ओपनिंग, और आज के जो खसूसी मेहमान हैं वो लम्हे के बाद ही तशरीफ़ लाएंगे। जनाब इमरान दुरानी और बेहतरीन ओपनिंग ये जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी जिम खाना में। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इमरान दुरानी साहब जो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? आज माशाल्लाह आपको मदऊ किया एकेडमी क्रिकेट ने, तो क्या आप इनके लिए क्या मैसेज देते हैं और क्या आप फील कर रहे हैं? ये जो एक अकेडमी है, इनका जो खुशाइन बात ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनका हम साथ भी दे रहे हैं। तो जिस तरह ये चलते रहेंगे इंशाल्लाह, हमेशा इनका भरपूर साथ देंगे। इनका पूरा हमारा तावन, मुकम्मल तावन हमारे साथ, इनके साथ रहेगा इंशाल्लाह। है कोई आपकी तरफ से इनको कि जो अच्छा खेले उसको कोई अच्छा इनाम वगैरह देने का कोई इरादा है आपका? इनाम भी देंगे इंशाल्लाह, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अभी अपनी जो इन बच्चों से जो बाहर आएंगे इंशाल्लाह, जो अब अकेडमी बना रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से बनाई गई, तैयार हो गई, मुकम्मल हो गई है। यूनुस खान साहब से बात हो रही है, हमारी मैनेजमेंट की, हमारी पार्टी की बात हो रही है। इंशाल्लाह जो फैसला होता है वो उस पर भी इंशाल्लाह इन बच्चों को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जितने अच्छा, यहाँ पे सुनने में आता है काफ़ी, यानी कि यहाँ पे जो कोच है हनीफ साहब, उन्होंने भी कहा है और यहाँ पर जो ग्राउंड की बड़ी कमी है, तो इस बारे में आप कोई कदम उठा रहे हैं? ये ग्राउंड की कमी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ तक मामला है, जहाँ ग्राउंड खाली मिल रहे हैं, जो चीज़ें खाली मिल रही हैं, हम जहाँ हमारे दोस्त हमें बता रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, हम वहाँ पूरा काम भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हमने काम कराए भी हैं। ये अपना शेरपाव में भी हमारा जो न्यू अपना अकेडमी की तरफ से जो अज़र लगा हुआ था, बख्शी भाई जो लगे हुए थे, हमने उस पर भी अमल किया। इसके अलावा कोई ग्राउंड वगैरह खाली होगा, जो जहाँ पर ज़रूरत की चीज़ नहीं होगी, इंशाल्लाह वहाँ भी अकेडमी बनाएंगे, जहाँ बच्चों के खेलों के इक़दाम होंगे, इंशाल्लाह हम उनसे ज़रूर खड़े होंगे। UC7 के चेयरमैन इमरान दुरानी साहब, बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की है और तमाम खिलाड़ियों को हौसला अफजाई की, और इंशाल्लाह ताला इन्होंने कहा कि हम इनके शाना बशाना है, साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम अज़हर भाई के साथ जो भी कोई काम हुआ, कोई मुश्किल कहीं हुई, तो हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है अकेडमी के ओनर जनाब अज़हर भाई, आज यहाँ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या इनको मुश्किलें दरपेश हैं और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और क्या इनका मैसेज है। अस्सलाम। सबसे पहले तो अयाज़ भाई, आपका शुक्रिया कि आप आएँ और आज के जो मैच है वो कवर कर रहे हैं, और तमाम इंतज़ामिया भी आपके सामने है, और ये एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है लांडी जिम खाने में। लेकिन जो सबसे बड़ी बदनज़मी है वो ये है कि हमारे टैलेंट को ज़ाया किया जा रहा है। कैसे ज़ाया किया जाए? वो टैलेंट इसलिए ज़ाया किया जा रहा है कि एक टूर्नामेंट के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ ये बच्चों को ख़राब किया जा रहा है। जो टूर्नामेंट के असूल थे, जो 21 ईयर का एक बच्चा था, उसके बजाय डिस्ट्रिक्ट सीनियर के लड़के यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, चाहे आपको नाइंसाफ़ी की जा रही है, नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ की जा रही है, और बच्चों को प्रॉपर, जिन बच्चों को चांस मिलना चाहिए, भले वो कोई भी एकेडमी हो, तो वो अपने बच्चों को चांस नहीं दे रही। सिर्फ पैसे और समझो एक लालच, हिवस जो उनके अंदर भरी हुई है वो है। और सबसे बड़ी जो बात है वो PCB से मेरी ये रिक्वेस्ट है, और एक बयाना रिक्वेस्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर और कोरंगी के जो टैलेंट है, जो टैलेंटर बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में, और यहाँ तक कि डोमेस्टिक मैचों में भी उन्हें चांस नहीं मिल पा रहा। अंडर 16 जो ओवर एज बच्चे, जिनकी एज कम करके उन्हें पाकिस्तान खिलाया जा रहा है, उन्हें अंडर 13 खिलाई जा रही है। जो 18-17 साल के बच्चे उन्हें अंडर 13 में डाला हुआ है, जो अंडर 19 जो उन्हें 16 में डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है PCB से कि यार, या तो अगर आप इंतज़ामिया, आपके जो सारे इंतज़ामिया हैं, उनसे चाहिए कि वो इस चीज़ की निगरानी करें और ये चीज़ देखें कि जिसके कागज़ पूरे हैं, भले वो जाली हैं या ओरिजिनल हैं, लेकिन एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन करें, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि वो पता चल पाए कि वो बच्चे रियल में ही उस एज के हैं या नहीं हैं। अब जैसे कि देखा जाए कि हमारी एकेडमी अभी कोई 1 से 1.5 मंथ हुए खुले हुए, तो हम एक लीगल तरीके से ये एकेडमी चला रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो रियल में ही उनकी ये एज है, लेकिन जो हमारे मुखालिफ आ रहे हैं वो 25 साल के बच्चों को 18 में डाला हुआ है। जो 25 साल के दाढ़ियों वाले लोग हैं,
दाढ़ियों वाले बच्चे हैं उनको 21 और 18 में शामिल किया हुआ है, तो ये चीज़ें जो हैं ये नाइंसाफ़ी है। तो मेरी आपकी पीसी टीम में जो बच्चे हैं उनकी क्या एज है इस वक्त? देखें मेरी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा अयाज भाई, मेरी टीम में जो बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा जिसकी एज है वो 18 साल के बच्चे हैं। अच्छा। बकाया जो एज वाले हैं वो 16, 17 या मतलब 13 इस तरह की एज के हैं, 13 से कम वाले हैं, इससे ओवर एज नहीं है। तो भाई मैं देखें अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जितनी भी एकेडमी है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना रियल टैलेंट खिलाएं, ताकि पता चले मुकाबला हो, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट मलीर का हो या कुरंगी का हो, पता तो चले कि वो टैलेंट आपका है, ओवर एज ना करें। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि पीसीबी को इस चीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए और तवज्जो खुद देनी चाहिए। तो क्या आप अपनी टीम पे क्या तवक्कात रखते हैं? आपकी तो टीम के है भी छोटे छोटे बच्चे हैं। देखें छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसमें ये क्रिकेट है, इसमें छोटे और बड़ा नहीं देखा जाता, इसमें टैलेंट देखा जाता है कि किस में कितना टैलेंट है। तो आपके सामने है मैच चल रहा है हमारा एकेडमी का, और देख लें कि सीनियर एकेडमी है हमारी जिनके साथ मुकाबला है, और हमारे बिल्कुल अभी नए बच्चे हैं, और हमने 147 पे इनको ऑल आउट कर दिया है, और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे। जितना मौका मिलेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमारे यहाँ मेन चीज़ ये है कि ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं। यानी कि आपको अपनी टीम पे ये आप पूरी उम्मीद है कि वो मजबूत है? इंशाल्लाह जी, हमें अपने टीम पे पूरा भरोसा है, और इंशाल्लाह रहेगा भी, और मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी कोचेज़ हैं मेरे साथ, सीनियर कोच है कहें अमजद साहब हैं, अमजद से अच्छी कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें मेन मसला है, आपको मैंने कहा ना कि हमारे जो एरिया में ग्राउंड ख़त्म किए जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड दें, ताकि ये जितने बच्चे हैं इनको मौका मिले, अच्छा टैलेंट होगा, ऊपर आएगा। ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा तो क्रिकेट ही हमारे यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। क्रिकेट एकेडमी के जनाब अमजद हसैन यहाँ के कोच हैं, एक क्रिकेट एकेडमी के। आज इनसे पूछते हैं कि टूर्नामेंट के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने में तो ये आ रहा है कि माशाल्लाह आपके जो टीम है मजबूत भी है, फील्डिंग भी हमने देखी, बड़ी अच्छी उन्होंने फील्डिंग की है। तो रुकावट अच्छी खासी उन्होंने रुकावट की है एक चट्टान जैसी टीम पर। तो क्या कहते हैं आप अपनी टीम पर क्या तवक्कात रखते हैं? क्या मजबूती नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इवेंट्स हो रहा है, जिसमें जो हमारे यंग बच्चे हैं, जी जी। अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 21 सबको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है इस इवेंट में खेलने का, और एकेडमी के थ्रू मिल रहा है। जो एकेडमीज़ जो बच्चों को प्रमोट करती हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जो बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनको सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो उनके लिए एक अच्छा इवेंट्स है, सबको मौका मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस शो करने का, बच्चों को और सीखने का बहुत मौका मिलेगा। कैमरे के आगे आ जाओ। तो दूसरी बात कि जो हमारी टीम है कि पहला सेशन तो उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा। जो एक बहुत अच्छी टीम थी रॉयल क्रिकेट एकेडमी की, उनको 147 पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, और अच्छे कैचेस ली, अच्छी फील्डिंग की, अच्छी बॉलिंग की। तो उम्मीद है होपफुली टारगेट भी अभी तो सही जा रहा है, स्कोर अभी तो मैच स्टार्ट हुए, 1 ओवर 2 ओवर हुए। बिल्कुल, अभी तो ओपनिंग मैच जी जारी है। बिल्कुल। तो रॉयल एकेडमी के कोच जनाब हनीफ मलिक, जी सर, जनाब हनीफ मलिक साहब। तो हनीफ मलिक साहब से पूछते हैं कि इनकी टीम भी बड़ी टफ है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग सब यहाँ आए और इवेंट को जो है चार चांद बख्शे। उसके अलावा टीमें दोनों ही अच्छी हैं, अभी तक मैच बराबर जा रहा है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द आउट करें और मैच को जो है ज़रा अच्छा बनाएं। अच्छा बनाए। तो क्या समझते हैं कि आपकी टीम बेहतर है, मजबूत है? क्या तवक्कात है आपको अपनी टीम पर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं हमारे पास, 2 स्पिनर हैं जो अभी मैच में जान डालेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि अच्छे खेल का जो है ना मुज़ाहरा करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह। मैसेज ये है कि ये जो सारा है टीम वर्क है, और कप्तान जो थे हमारे अब्दुल्ला ज़रीन और वाइस कप्तान जो है हारिस बिन सिद्दीक थे, इन दोनों ने अच्छी जो है अंदर कप्तानी की और टीम को जो है ना बना के रखा, और इसी के नतीजे में हम लोग जो है ना ये मैच जीते हैं। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैन ऑफ द मैच पे बाकी ये है कि विकेट पे थोड़ा टाइम गुजारा, फिर उसके बाद रन्स बनाए। पहले से स्लो जा रहा था, बाद में रन्स किए। बाकी माशाल्लाह पूरी टीम ने अच्छी बॉलिंग की है लड़कों ने, और फील्डिंग भी अच्छी हुई है, इस वजह से 1 साइडेड मैच जीते हम। टीम है हारिस और रॉयल एकेडमी ने मैच जीता। सबकी अच्छी एफर्ट थी, माशाल्लाह से अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। सरनीफ आइंदा आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये बच्चे ग्रूम करेंगे, परफॉर्म करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे लांडी की क्रिकेट को।
आज लांडी जिमखाने में एके क्रिकेट एकेडमी और रॉयल क्रिकेट एकेडमी दोनों आमने सामने थी, जिसमें रॉयल क्रिकेट एकेडमी ने 47 रन से ये फतह हासिल की। और बहुत बहुत मुबारक हो। आज के मैन ऑफ द मैच जो है हमारे जो मेहमान हैं, पहले तो आपको मेहमानों का तारफ़ कराऊँ। इमरान दुरानी साहब यूसी 7 वार्ड 1 के काउंसलर, अफजल नियाज़ी साहब जो कि स्टार न्यू स्टार के ऑर्गेनाइज़र हैं, उसके बाद मुज़म्मिल साहब, और उसके बाद जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी अमजद क्या नाम है, और नवीद भाई, और बकाया तमाम जितने भी हमारे मेहमान हैं उन सबको वेलकम बैक। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, जो ख़ुसूसी मेहमान हैं, इमरान दुरानी साहब से आज के जो मैन ऑफ द मैच हैं उनके हाथों एक किट बैग देंगे। आज के मैन ऑफ द मैच जो हैं वो अब्दुल्ला ज़रीन है। अब्दुल्ला ज़रीन के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग। और इमरान भाई आएंगे, इमरान भाई ये देंगे, ठीक है। और अब्दुल्ला ज़रीन, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस तरह आज आप लोगों ने अपना मैच जीता। तो ये बताएं कि ये एफर्ट कैसी लगी और आइंदा मैचों में क्या आपकी राय अमल है? माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी खेली है। आज स्टार्ट अच्छा मिला है टूर्नामेंट का। इंशाल्लाह जीतने जाएंगे ये पूरा टूर्नामेंट। बाकी लड़के माशाल्लाह सारे अच्छे, फील्डिंग वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ है ना, तो वन साइडेड मैच जीते हैं। इंशाल्लाह अगली बार भी यही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैच में क्या प्लानिंग है? नेक्स्ट मैच में यही इंशाल्लाह इसी जीत के साथ जाएंगे, बस यही प्लान है। कि जो टीम थी जिसके कैप्टन अली हैं उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अली के लिए ताड़ियां। एके क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन अली, टीम बहुत अच्छा खेली। जिस तरह आगाज़ था फील्डिंग के ऊपर, तो फील्डिंग तो आपने बहुत अच्छी की, आपने जिस तरह बॉलिंग में स्कोर रोका, लेकिन बैटिंग में क्या हो गया था? बस नए बच्चे थे तो पहला मैच था, यही है कि इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे लड़के। पहला मैच था, थोड़ा डॉट बॉलें ज़्यादा हुई थी तो इसकी वजह से मैच थोड़ा फिनिश ना हो सके। नेक्स्ट मैचों में क्या प्लान है आपका? बस अच्छा करते रहेंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ते रहेंगे। लड़कों से थोड़े नए लड़के हैं तो वक्त लगेगा आगे बढ़ने। ये अली थे जिन्होंने आज अच्छी इनिंग खेली, लेकिन इनकी टीम फातिहा नहीं हो पाई। इमरान भाई, क्या खैरियत है? इमरान भाई, आज आपने मैच एंजॉय किया, तो इस बारे में क्या आपके आगे की राय अमल है और बच्चों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे। आप लोगों की जो एक्टिविटी थी शेरपाव कॉलोनी एकेडमी में, एक एकेडमी में, तो वो एकेडमी में जो ज़्यादा लड़के कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस मेहनत को सराहते हुए इधर आज मैं आया हूँ, इधर आज मैं पहुँचा हूँ इनको अप्रिशिएट करने के लिए। अच्छा खेला, दोनों ने अच्छा खेला, बहुत बेहतर खेला। इंशाल्लाह अपनी तरफ और भी खेले, बेहतरी की तरफ जाएँ। इंशाल्लाह जितनी सपोर्ट इनकी ज़रूरत की सपोर्ट होगी इंशाल्लाह हम ज़रूर सपोर्ट उनको करेंगे। इस पर हम कायम दायम में, जो भी लड़के जिस तरह एक्टिविटी करेंगे, जिस फील्ड में भी करेंगे, उसके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। आज के टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, लांडी जिमखाने में टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। इंशाल्लाह जो हमारे स्टार स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो है अपना शेरपाव कॉलोनी में, बड़ा प्यारा स्टार कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। यूनुस खान भाई से बात चल रही है हमारे बड़ों की, जिस तरीके से एकेडमी फाल होती है इंशाल्लाह आपको वहाँ भी हम खिलाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। और आज के वाइंड अप करते हैं इस टूर्नामेंट को, और इंशाल्लाह आगे भी आप मैचेस देखेंगे, सेमीफाइनल, फाइनल देखेंगे। रॉयल क्रिकेट एकेडमी की जानिब से ये टूर्नामेंट चलाया जा रहा है और जितनी भी 8 एकेडमी हैं उन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट एक बहुत अच्छा होगा और यंगस्टर टैलेंट जो है वो सामने आएगा। और पीसीबी तक इंशाल्लाह जो कोशिश है इस टूर्नामेंट को करवाने की, वो ये है कि पीसीबी जो डिस्ट्रिक्ट मलीर और करंगी के बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी करता है तो उस पर उनकी नज़र पड़े और ये नाइंसाफ़ी ख़त्म हो, क्योंकि अब वो दौर चला गया जो उन्होंने अपने कब्ज़ा माफिया और सिफारिशी बच्चे पाल के रखे हुए हैं और उनको सिफारिश के तौर पे और ओवर एज बच्चों को अपनी एज ज़्यादा करके अंडर 13 और 16 में खिला रहे हैं। इंशाल्लाह ये दौर ख़त्म होगा और जब ख़त्म नहीं होगा तो इंशाल्लाह मिल के करेंगे कुरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर और लांडी की आवाम। तो इंशाल्लाह रॉयल क्रिकेट एकेडमी को आप इसी तरह इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें, सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे और तमाम अकेडमियाँ इसमें हिस्सा लेंगी। तो में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद हमजा, क्या कहते हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम के लिए खेलूँ, पाकिस्तान के लिए खेलूँ और टीम को मेरा ये बयान है कि हार्ड वर्क करें। क्या अपने दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हार्ड वर्क करें, अपनी टीम के साथ सपोर्ट करें। और तो क्या आगे आपके इरादे क्या हैं? मेरा आगे ये इरादा है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। लुकमान भी मौजूद हैं और इसके दोस्त भी साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कहाँ तक ये क्रिकेट में आगे तक बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आगे हो जो
अच्छा, वालेकुम क्या अस्सलाम। आप क्रिकेट में खेलना शुरू कर दिया, कब से खेल रहे हो? ये 2 साल हो गए हम शुरू किया हमने क्रिकेट एकेडमी में हाँ, और इरादा है कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने का। जबरदस्त। ये पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे। जी जी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आप आगे जा रहे हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हो आप? अभी ये मैं 6 क्लास में हूँ। 6 क्लास में। अच्छा, तालीम भी जारी है और क्रिकेट भी जारी है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहते हो? दोस्तों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मेहनत करो, टीम वर्क करो और हमेशा टीम के आपकी लिए। तरह मेहनत करें। हाँ जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे सुबह उठ के आप रनिंग करते हो? जी फजर के टाइम करते हैं हम रनिंग। नमाज भी पढ़ते हो आप? जी जबरदस्त। और कुछ कहना चाहते हो? जी कहना चाहते हैं कि हमेशा टीम वर्क करो और हमेशा मेहनत करो। देने वाला अल्लाह अल्लाह है आपको। वेरी गुड। हम समीउल्लाह है। अच्छा, ये आज हमारे साथ समीउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा अब इसके जज्बात देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, अस्सलाम। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 15 साल। तो कब से क्रिकेट में आए हो आप? क्रिकेट के मेरे 3-4 साल हो गए माशाल्लाह खेल रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हूँ। 6 क्लास में। यस तो साथ में क्रिकेट भी है। माशाल्लाह। तो क्या क्रिकेट इरादे हैं आपके, आगे जाने के या कि कहीं यू टर्न करने के? आगे जाने के इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलेंगे अच्छा, तो घर से सपोर्ट है आपको? इंशाल्लाह। फुल सपोर्ट। कौन कर रहा है घर से सपोर्ट? घर से सारे सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, माशाल्लाह। अबू भी, अबू भाई भी भी। माशाल्लाह सारे माशाल्लाह। तो क्या मैसेज देना चाहते हो आपने ऐसे ऐसे दोस्तों को? मैं अपने ऐसे दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ आप परफॉर्म करें आगे बढ़ें ताकि सारे मिल के एक साथ इंटरनेशनल में खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आदिल खान। जी हाँ खान साहब, क्या कह रहे हो आप? मेरा तो क्रिकेट के साथ बहुत शौक है। तकरीबन मैं छोटा इस था। तरफ देखो। हाँ। अभी आप छोटा था, अभी आप बड़े हो गए। जी अच्छा। तो क्या आपके कौन सी क्लास में हो? मैं तो 7 क्लास में। तो इसी के साथ साथ क्रिकेट जारी है। जी तो कहाँ तक जाने का इरादा है? मेरा तो इंटरनेशनल तक जाने का इरादा है। पाकिस्तान का नाम रोशन करना जी। चाहते हो? बोलो, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हो? पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दानिश नहमान हमारा ये नाम है इनका, और ये बड़ा हंसता रहता है हमेशा, पता नहीं क्यों हंस रहा है। तो आज देखते हैं इनसे क्यों हंस रहा है। भाई आप ये बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। हाँ, कौन सी क्लास में हो? मैं 7 क्लास में हूँ। तो क्रिकेट में कैसे जम मारा? हमने बस जंप मार दिए जैसे क्लासों में मारते हैं। जैसे बंदर मारता है। अच्छा, तो क्या आप क्रिकेट आगे खेलने का इरादा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस वक्त मोहम्मद रऊफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, एक एकेडमी के खिलाड़ी। इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या तासरात है आपके? जी क्या कहना चाहते हैं? आज जिम खाना में मौजूद हैं और क्रिकेट में आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या इरादे हैं आगे आपके? बस मेरे तो यही इरादे हैं कि मेरी फास्ट में स्पीड बढ़े बस। क्या और बने? स्पीड बढ़े। स्पीड बढ़े। तो स्पीड और- कैसे बढ़ेगी? जब प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे, स्टेमिना बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। और आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान टीम में खेलें। अच्छा, तो ज़्यादा आपको किस में शौक है? फील्डिंग में, बैट्समैन में, बॉलिंग में? किस में ज़्यादा, किस में आपका दिल चाह रहा है कि मैं ज़्यादा इसमें मेहनत करूँ? ज़्यादा तो फील्डिंग में शौक ज़्यादा है। हमारे साथ खिलाड़ी के एकेडमी के रुस्तम खान, माशाल्लाह यंग है, बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी इनकी फील्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। कहते हो बेटा, आप क्रिकेट में कैसे आप आए और कहाँ तक जाओगे? ये इंशाल्लाह राइट आर्म पास बॉलिंग हूँ और हमारा ये इरादे है पाकिस्तान खेलने का इरादे है इस वक्त। अभी हम अपना पूरा मेहनत करते हैं और इसके साथ साथ तालीम भी करते हैं। मैट्रिक पे हूँ। अच्छा, अभी आप मैट्रिक में? हाँ मैट्रिक पे हूँ। अच्छा, आगे क्या ख्यालात है आपके? अब आगे ये ख्याल है तालीम भी करना पड़ता है। तालीम भी जारी और क्रिकेट भी क्रिकेट भी जारी है। दूर जारी रखेंगे। हाँ दूर जारी है जितना हो जब भी आप सकता अपने है। मिशन में कामयाब हो। हाँ जब मिशन में कामयाब होंगे इंशाल्लाह वही तक तो घर करेंगे। से सपोर्ट है आप? हाँ घर से फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट 100%। है? हाँ सब इंशाल्लाह। तो क्या मैसेज देना चाहते हो अपने दोस्तों को? मैं अपने दोस्तों को ये चाहता हूँ कि अपने टीम के साथ ताउन करते जाए और अपने टीम के साथ स्पोर्ट में हिस्सा मिलाएं। हाँ स्पोर्ट में हिस्सा मिला। हमारे साथ अरफान नियाजी मौजूद हैं, इस के एकेडमी के खिलाड़ी, और इनसे पूछते हैं कि क्या फील कर रहे हैं और क्या नाम है भाई का? इरफान नियाजी। अच्छा, इरफान नियाजी, ये बताएं कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपकी बड़ी अच्छी आपकी फीलिंग है और बड़े अच्छा आप खेल रहे हैं। तो क्या आप क्रिकेट के आगे लेके चलेंगे या कि कहीं से ब्रेक लगा देंगे? है नसीब की बात है और कोशिश अपना करते हैं। मैं वो ब्रेक बॉलर हूँ और आज मैंने 4 ओवर में 19 रन दिए और 2 आउट किए। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो क्लैपिंग क्यों नहीं कर रही है बच्चे? और इंशाल्लाह देखेंगे आगे तो परफॉर्मेंस देंगे अपना।
कोशिश करेंगे। तो आप दूर दूर क्यों जा रहे हैं? इसमें करंट है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप कब से आप खेलना शुरू किया क्रिकेट में? आपको कैसे ये ख्याल कैसे आया कि मैं क्रिकेट में जाऊं? क्रिकेट तो मैं पहले से कर रहा था, और एक एकेडमी जब से खुले, अजहर भाई की मेहरबानी है कि हमारे इलाके में उसने हमारे लिए एक एकेडमी का आगाज़ किया है। आगाज़ किया, गुड गुड जी, तो आगाज़ उसको देखकर आपका फिर शौक हो? जी जी, उसको देखकर हमारा शौक उसके साथ। तो आपके और दोस्त भी हैं साथ? जी जी, दोस्त है हमारे, ये हमारे अजहर भाई है, क्या नाम है, रऊफ भाई है, काफ़ी दोस्त है हमारे। लेकिन आपका दिल लग गया? जी जी, दिल लग आपके गया। दोस्त अच्छे हैं या कि बुरे हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ऐसा रहते हैं हमारे साथ जैसे फैमिली हो। जैसे भाइयों की तरह? जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। मेरा नाम अजहर महमूद है। अच्छा अजहर महमूद, ये बताएं कि आप कब से आप क्रिकेट का आपको शौक हुआ? किस एज में आपने कदम रखा क्रिकेट में? मुझे तो बचपन से शौक था क्रिकेट का। कितनी उम्र थी उस वक्त? ये 8 साल उम्र थी, इतनी थी बस। अच्छा 8 साल की एज में आपने क्रिकेट का आपको शौक हुआ, तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी बस क्रिकेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप फिट रहते हैं और क्रिकेट खेलनी चाहिए यंग जनरेशन को। तो कहाँ तक आपका जाने का इरादा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम तक जाने का इरादा है। तो आपकी जो है, जो इस वक्त आपकी जो फील्डिंग में आप बेहतर खेलते हैं, बैट्समैन में किस में शौक में आप? जी मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ। अच्छा और मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ। अच्छा, तो आगे आपके क्या इरादा है? आगे इंशाल्लाह परफॉर्म करना है, आगे जाना है तो बस। इसके साथ साथ एजुकेशन भी आपने जारी रखनी है? जी जी, एजुकेशन जारी कहाँ रखी तक है। आपने तालीम हासिल? जी अभी मैट्रिक में हूँ। अभी तक मैट्रिक में। आगे क्या ख्यालात है आपके? आगे बस बड़ा क्रिकेटर बनना है, यही ख्याल है। अच्छा, पढ़ाई का आगे क्या ख्याल है? पढ़ाई इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे, क्रिकेट में भी तवज्जो देंगे। ठीक है जी, ये थे जी क्रिकेट के शौकीन, और हमारी दुआ है कि ये आगे तरक्की करें और इनको अल्लाह ताला इनके अपने मिशन में कामयाब करें। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।